अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। मन आज सवेरे से उदास है, दुखी है। एक पीड़ा है मन के अंदर, दिल में, जो अंदर ही अंदर घुलती जा रही है। समझ में नहीं आता कि मैं ये बात कहूं किससे और कैसे ज़बान पर शब्द आएं। एक शर्मिंदगी का एहसास है, हमारा सिर झुक जाता है शर्म से। लेकिन ये घटना हुई है। मैं बात कर रहा हूं बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब का जो आश्रम था, उसको आग लगाए जाने की, उसको जलाकर राख कर देने की। यह घटना हिंदुस्तान में नहीं हुई है, बांग्लादेश में हुई है। एक जिला है वहां ब्राह्मणबरिया, उसी जिले का एक गांव है छोटा शिवपुर, जहां बाबा का जन्म हुआ था। बहुत छोटी उम्र में बाबा वहां से निकल आए थे शिवपुर से, और वो पूर्वी बंगाल उस समय कहा जाता था। उसके बाद वो पश्चिम वाले हिस्से में आए, यात्रा में बजाते गाते रहे। बहुत बाद में वो मैहर चले आए। मध्य प्रदेश का वो इलाका, सतना के बिल्कुल निकट। बाबा एक बार मैहर पहुंचे तो वहीं के होके रह गए, और कौन न रह जाता। मैहर की पहचान ही मां शारदा का मंदिर है, और जो संगीत का उपासक होगा, जो कला का प्रेमी होगा, भक्त होगा, वो मैहर से बेहतर कोई जगह कैसे तलाश भी कर सकता होगा, न मिलती उसे। दुनिया भर में मैहर की पहचान, बाबा एक बार वहां बस गए तो उसके बाद दो ही चीजों की वजह से होती रही। किसी तीसरी पहचान की आवश्यकता मैहर को पड़ी ही नहीं। पहली मां शारदा का मंदिर, और दूसरी बाबा। बाबा की जो सोच थी, सोच का जो उनका खुलापन था, जो उनमें संगीत की बारीकियों की समझ थी, उनकी बंदिशें, उनका गीत, उनका गाया हुआ कोई जो बंदिश है, वो सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप जो मोटे तौर पर देखना चाहें तो बाबा के आसपास कौन लोग थे, किसने तालीम ली बाबा से, कौन सीख रहा था उनसे। उसमें भारत रत्न पंडित रविशंकर थे, पंडित निखिल बैनर्जी थे, पन्नालाल घोष थे, हरिप्रसाद चौरसिया थे, अली अकबर खान साहब थे, अन्नपूर्णा देवी थी। और ये तो सिर्फ संगीत के क्षेत्र के लोग हैं। दूसरी कला विधाओं के लोग भी वहां थे, आते रहते थे। पृथ्वीराज कपूर, और सोच के स्तर पर काम करने वाले, दर्शन के स्तर पर काम करने वाले आचार्य रजनीश। उन बाबा की जो स्मृतियां थीं, बांग्लादेश में ब्राह्मणबरिया में एक संग्रहालय बनाकर रखी गई थी। बाबा तो मैहर चले आए थे, लेकिन स्मृतियां उनकी वहां भी लोग संजो कर रखना चाहते थे बांग्लादेश में, और उन्होंने रखी कल शाम तक। जब अचानक एक उन्मादी चरमपंथी गुट ने उस संग्रहालय पर हमला कर दिया, इमारत को आग लगा दी, बाबा की सारी चीजें, वो सरोद जो बाबा स्वयं बजाते थे, और तमाम करीब 200 तरह के वाद्य यंत्र, और बाबा सारे वाद्य यंत्र बजा लेते थे,
200 से अधिक, उनको उठाकर बाहर फेंक दिया संग्रहालय से, और उतने पर ही संतोष नहीं हुआ, उन्होंने आकर उस फेंके हुए सामान को आग लगा दी। बाबा की जो खतो किताबत थी, जो चिट्ठियां लोग उन्हें लिखते थे, उनका एक संग्रह था, उसको आग के हवाले कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो लोग आए, जो हमलावर थे, वो ऐसा क्यों कर रहे थे। चरमपंथियों की कला और संस्कृति से दूरी उनके अपने निहित स्वार्थ की वजह से समझ में आती है। वो नहीं चाहते कि दुनिया की सोच बड़ी हो, विस्तार हो उसमें, और कलाएं इस तरह की बंदिशें नहीं मानती, अवरोध स्वीकार नहीं करती। जो कट्टरपंथी थे, बाबा उनके निशाने पर हमेशा रहे, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया बाबा को। लेकिन ये हमला जिस दस्ते ने, जिन लोगों ने किया, उन्होंने कहा कि वो, उनका ताल्लुक हिफाजत इस्लाम नाम के एक संगठन से है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो किससे, किसकी हिफाजत कर रहे थे। कौन सा खतरा आ गया था उन्हें जो मजबूर कर रहा था कि वो बाबा अलाउद्दीन खां का जो संगीतांगन है उस पर आक्रमण कर दें, आग लगा दें। लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। चरमपंथियों के साथ इस तरह की घटनाएं और उनके लोगों द्वारा की गई घटनाएं होती रही हैं। इस शताब्दी में मैं जहां तक समझता हूं, ये कलाओं पर दूसरा सबसे बड़ा हमला है इस सदी में। पहला 2001 में हुआ था, जब तालिबान ने बामियान में बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी थी, और दूसरा 2021 में, 20 बरस बाद। और ये अजीब सी बात है कि दोनों घटनाएं मार्च के महीने में हुई। ये अचानक बौखलाहट क्यों होती है? हिफाजत इस्लाम ने जो बयान जारी किए और जो बांग्लादेश के अखबारों में, डेली स्टार में और प्रथम आलो में छपे आज सुबह, उसमें उन्होंने कहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा का विरोध कर रहे थे। दूसरे भी कारण थे, लेकिन एक कारण यह भी था, किसी ने उनसे पलट के पूछा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध का सिर्फ यही एक तरीका बचा था कि आप अपनी साझा विरासत नष्ट कर दें, कला को लोगों से काटकर अलग कर दें, उनकी जड़ें खोखली कर दें। क्या चाहते हैं वो लोग? लेकिन जैसे मैंने कहा, बामियान में उन्होंने किया, तालिबान ने किया। चरार शरीफ कश्मीर में नंद ऋषि की मजार थी, जो सबके ऋषि थे, पूरी आबादी के, उनकी मजार जला दी गई। और अब बाबा और फैयाज खान साहब का तो जो गुजरात दंगों के समय हुआ था, उनकी मजार भी तोड़ी गई। ये सारी चीजें अगर तरतीब से रख दी जाएं तो यही समझ में आता है कि चरमपंथियों के खिलाफ उनका हौसला इसलिए बढ़ गया है कि लोगों ने आवाज नहीं उठाई, लोगों ने कहा नहीं। दुख वो बहुत बड़ा है, नुकसान इतना बड़ा है कि उसकी भरपाई आने वाली नस्लें भी नहीं कर सकेंगी, कोई नहीं कर सकेगा। जो चीज जल गई, जो नष्ट कर दी गई, वो दोबारा कहां से मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तो कहता हूं कि हम कला से, संस्कृति से अपने आप को काट कर कैसा समाज बनाएंगे, ये प्रश्न नहीं है। हम कैसे समाज बन गए हैं, ये है मुद्दा।
जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं और विरोध नहीं होता उनका, खुलकर कहने की साहस उसका जुटा नहीं पाते लोग। तो हम वाकई ये उसी स्थिति में, उसी दौर में पहुंच गए हैं जिसका बुरा समय जब आएगा तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी तो ये है कि हम एक तरह से कुएं के मेढक की तरह अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं और समझते हैं कि वही सब पूरी दुनिया है, वही संसार है। कला के बिना, संगीत के बिना, नृत्य के बिना भी काम चल सकता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह निहायत संकीर्ण सोच है और इसी संकीर्णता की वजह से हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं। भारत हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, कहीं भी आप चले जाइए, सूरत एक जैसी है और डरावनी है। मैं इसके आगे क्या कहूं सिवाय इसके कि समय है अब भी, जो नष्ट हो गया हो गया, लेकिन जो बचा हुआ है उसे नष्ट करने के षड्यंत्र नहीं होंगे, उसे नष्ट नहीं किया जाएगा, ये मानकर चलना सबसे बड़ी भूल होगी। और इसका एक ही निदान हो सकता है कि हम खड़े हों, हिम्मत से हौसला जुटाकर इन ताकतों के खिलाफ बोलें जो तालिबान या हिफाजत इस्लाम की तरह समझती हैं कि वो जो चाहें कर देंगी और कुछ नहीं होगा उनका। क्योंकि बांग्लादेश में जो घटना हुई है वो आप समझिए कि संगीतांगन के जो अभी के गुरुजी हैं हिलालुद्दीन साहब, उन्होंने कहा कि ये लड़के मदरसे से आए थे और उन्होंने बहुत तोड़फोड़ की। सवाल ये है कि ये उनके दिमाग में जो बातें भरी हुई हैं, भर दी गई हैं, उसका निदान, उसका प्रतिकार कैसे होगा। और मुझे अपनी समझ से ये लगता है कि उसका इलाज सिर्फ इतना ही हो सकता है कि लोग बोलें, साहस से उनका विरोध करें, खड़े हों, और अगर उनके हमलों की से चोट आती है तो बर्दाश्त करें, क्योंकि जो वो हमला करेंगे उसकी चोट नाकाबिले बर्दाश्त होगी। वो न तो सही जाएगी न कही जाएगी। तो आज अवध पंच में इतना ही। मैं बस इस उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो और इस तरह आपके सामने मुझे ना आना पड़े। अगले अंक में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम भैया।